हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो हम बनाएंगे नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज यूजिंग HTML एंड CSS। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर यह नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट का लेआउट देखते हैं। वेबसाइट के टॉप पोजीशन पर लेफ्ट साइड में हमारे पास ये नेटफ्लिक्स लोगो है और राइट साइड में ये दो बटन्स हैं, लैंग्वेज बटन और साइन इन बटन। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट है और एक ईमेल साइन अप बॉक्स है। अब हम जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फीचर सेक्शन है जहाँ पर कुछ टेक्स्ट है और इमेजेस है। और फीचर सेक्शन से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे हमारे पास FAQ सेक्शन है और इस FAQ सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं और हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके इसके आंसर्स को भी देख सकते हैं। FAQ सेक्शन के बाद हमारे पास एक ईमेल साइन अप बॉक्स है और लास्ट में हम फूटर क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ लिंक्स, एक लैंग्वेज बटन और कॉपीराइट टेक्स्ट है। और यह वेबसाइट कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो चलिए इसे स्मॉल स्क्रीन में ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह वेबसाइट मोबाइल स्क्रीन पर भी बिल्कुल अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं इस नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज को HTML एंड CSS का यूज करके। तो इसे बनाने के लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस फोल्डर का नाम देंगे हम नेटफ्लिक्स क्लोन और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो VS कोड में ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सॉम और ऑप्शन पे जाएंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। तो अब हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। इसके बाद हम एक HTML फाइल बनाएंगे। HTML फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम देंगे हम index.html और इसके बाद हम डॉक लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इससे हमारा HTML का बॉयलर प्लेट आ जाएगा। और इसके बाद हम एक CSS फाइल बनाएंगे और उस CSS फाइल को हम इस HTML में लिंक करेंगे। तो CSS फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम देंगे हम style.css और इस CSS फाइल को हम यहाँ पर लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक और इस href में हम CSS का फाइल नेम देंगे। तो अब हमारा CSS का फाइल भी लिंक हो चुका है। और इसके बाद हम एक एसेट्स फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारा सारा इमेजेस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स और इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इस एसेट फोल्डर में डेस्कटॉप से सारे इमेजेस को पेस्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा सारा इमेजेस। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एसेट फोल्डर के अंदर। तो हमारा सारा इमेजेस आ चुका है इस एसेट फोल्डर के अंदर। इसके बाद हम इस टाइटल का नेम चेंज करेंगे और इसका नेम देंगे हम नेटफ्लिक्स क्लोन इजी ट्यूटोरियल्स। और इसके बाद हम इस बॉडी टैग के अंदर एक डिव बनाएंगे जिसका हम क्लास नेम देंगे हेडर और इस हेडर के अंदर हमारा हेडर कंटेंट होगा। और इसके बाद हम बॉडी टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इनिशियली हमारे वेबसाइट का मार्जिन 0 रहेगा और पैडिंग 0 रहेगा। तो उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मार्जिन 0 पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट फैमिली पॉपिंस
और इसके बाद हम बॉडी टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड दिस कलर कोड कलर और दिस कलर कोड, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और इस वेब पेज को मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन की हेल्प से ओपन करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा टाइटल भी आ चुका है, नेटफ्लिक्स क्लोन इजी ट्यूटोरियल्स। और इसके बाद हम इस हेडर को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ऐसे, और यहाँ पर लिखेंगे विथ 100%, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट टू टॉप दिस कलर कोड। और इसके बाद इस प्रॉपर्टी में हम बाइनरी इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे URL और इसके अंदर हम अपने URL का इमेज पाथ देंगे और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बाइनरी इमेज सेट हो चुका है इस वेब पेज पर। और इसके बाद लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, पैडिंग 10 px from up and down and 10% from right and left, पोजीशन रिलेटिव। और इसके बाद हम अपना लोगो और नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे nav और इसके अंदर हम लिखेंगे इमेज और इस इमेज टैग के अंदर हम अपना लोगो का पाथ देंगे। और इस इमेज को हम क्लास नेम देंगे लोगो। और इसके बाद हम इस nav को CSS प्रॉपर्टी देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, पैडिंग 10 px फ्रॉम अप एंड डाउन एंड 0। और इसके बाद हम इस लोगो को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इस क्लास नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, विथ 150 px, कर्सर पॉइंटर। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो विजिबल है वेब पेज पर और यह अब सही दिख रहा है। और इसके बाद हम यह दोनों नेविगेशन बटन बनाएंगे और इस इमेज टैग के बाद हम एक डिप बनाएंगे और इस डिप टैग के अंदर हम दोनों नेविगेशन बटन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बटन और इसे हम क्लास नेम देंगे लैंग्वेज बटन। और यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश और इस बटन के अंदर यह डाउन इमेज रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज और इस इमेज टैग को हम पाथ देंगे। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और इसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे और इस बटन को हम क्लास नेम देंगे साइन इन बटन।
और यहाँ पर लिखेंगे साइन इन, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो हमारा दोनों बटन विजिबल है वेब पेज पर। और इसके बाद हम इस दोनों बटन को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो हमारा दोनों बटन स्नैप टैग के अंदर है, तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लिखेंगे नैव, और इसके बाद बटन टैग, और इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, बैकग्राउंड, और यह कलर कोड। कलर और यह कलर कोड। पैडिंग 9 px फ्रॉम अप एंड डाउन, 20 px फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। फॉन्ट साइज 14 px। बॉर्डर रेडियस 4 px। मार्जिन लेफ्ट 10 px। कर्सर पॉइंटर। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुका है इस दोनों बटन पे। तो इसका टेक्स्ट अभी बड़ा दिख रहा है और ये डाउन बटन भी बड़ा दिख रहा है। और इस दोनों बटन को डिजाइन के अकॉर्डिंग स्टाइल करेंगे। इसके बाद हम इस लैंग्वेज बटन क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे। डिस्प्ले, इनलाइन फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 1 px, सॉलिड, और ये कलर कोड। पैडिंग 7 px, 12 px। और इसके बाद हम इस बटन के अंदर जो डाउन आइकन है इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करूँगा। और इसके बाद लिखेंगे img और इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे 10 px, मार्जिन लेफ्ट 10 px। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो हमारा बटन अब सही दिख रहा है डिजाइन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम इस साइन इन बटन पर होवर प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिससे इस बटन पर कर्सर जाते ही इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ से मैं इस साइन इन बटन क्लास नेम को कॉपी करूँगा और इस बटन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे होवर, और इस बटन को हम CSS प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड कलर और यह कलर कोड। और इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे ट्रांजिशन, बैकग्राउंड कलर 0.5 सेकेंड, ईज आउट। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे इस बटन पर मैं कर्सर ले गया वैसे इस बटन का कलर चेंज हो रहा है। और इसके बाद हम इस वेबसाइट में हेडर टेक्स्ट लिखेंगे और इनपुट बॉक्स बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे। तो चलते हैं HTML फाइल पर और इस नैव टैग के बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसे हम हेडर कंटेंट क्लास नेम देंगे। और इसके बाद हम एक h1 टैग लेंगे और इस h1 टैग के अंदर हम टेक्स्ट को
पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और इस H1 टैग के बाद हम एक H3 टैग बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे वॉच एनीवेयर कैंसल एनी टाइम। और इस H1 टैग के बाद हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे और इसके अंदर हम यह टेक्स्ट पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं यह टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अभी हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो इस क्लास नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 40%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड -50%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 100 px with 100%, और यहाँ पर हम H1 टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 55 px, लाइन हाइट 70 px, फॉन्ट वेट 600, मैक्स विथ 1100 px, मार्जिन 20 px, ऑटो। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब हमारा हेडर टेक्स्ट सही दिख रहा है और इसके बाद हम इस H3 टैग और पैराग्राफ टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो फिर यहाँ पर मैं इस क्लास नेम को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर लिखेंगे H3 टैग फॉन्ट वेट 400, मार्जिन बॉटम 20 px, और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब हमारा टेक्स्ट सही दिख रहा है और इसके बाद हम यह इनपुट बॉक्स बनाएंगे और यह बटन बनाएंगे। तो इस पैराग्राफ टैग के बाद हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म डॉट ईमेल साइन अप और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और इस फॉर्म टैग के अंदर हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट टैग को लेंगे और हमारा इनपुट टाइप रहेगा ईमेल और इसे हम प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी देंगे ईमेल एड्रेस। रिक्वायर्ड, और इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे और हमारे बटन का टाइप होगा सबमिट। और यहाँ पर लिखेंगे गेट स्टार्टेड। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इनपुट बॉक्स और बटन आ चुका है। अब हम इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड और यह कलर कोड। बॉर्डर रेडियस 4 px, बॉर्डर 1 px, सॉलिड और यह कलर कोड।
डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन 30px, ऑटो, ओवरफ्लो, हिडन, मैक्स विथ 650px। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अभी हमारा इनपुट बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है। इनपुट, बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्स 1, बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, मार्जिन लेफ्ट 20px, फॉन्ट साइज 16px। और इसके बाद हम इस बटन को और प्लेस होल्डर को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ईमेल साइनअप, इनपुट, प्लेस होल्डर, और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे कलर और यह कलर कोड। और इसके बाद हम इस बटन को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट ईमेल साइनअप बटन, और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड या कलर कोड। बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, कलर या कलर कोड, फॉन्ट साइज 20px, कर्सर पॉइंटर, पैडिंग 18px 30px। और इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो अब हमारा इनपुट बॉक्स और बटन सही दिख रहा है। तो अब हमारा हेडर सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम फीचर सेक्शन बनाएंगे। इसके बाद हम इसका फीचर सेक्शन बनाएंगे। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास टेक्स्ट है और यह इमेज है, और ये अल्टरनेट टाइप में है। तो इसे बनाने के लिए हम चलेंगे HTML फाइल पर, और इस डिप टैग के बाद हम एक डिप बनाएंगे जिसे हम फीचर क्लास नेम देंगे। और इस डिप के अंदर हम एक और डिप बनाएंगे जिसे हम रो क्लास नेम देंगे। इसके बाद हम एक और डिप बनाएंगे जिसका क्लास नेम होगा टेक्स्ट कॉलम। और इसके अंदर हम h2 टैग लेंगे, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे h2 टैग में पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम पैराग्राफ टैग को लेंगे और इसके अंदर भी हम टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद एक डिव लेंगे जिसका हम क्लास नेम देंगे इमेज कॉलम, और उसमें हमारा फीचर इमेज रहेगा। और इस डिव के अंदर हम इमेज टैग लेंगे और यहाँ पर इमेज का पाथ देंगे। तो अभी हमारा इमेज और टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है। तो हमारा टेक्स्ट राइट साइड में रहेगा और इमेज लेफ्ट साइड में रहेगा। तो इसके लिए हम CSS लिखेंगे। तो ये सेक्शन हमारा फीचर सेक्शन होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे फीचर्स, और यहाँ से इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे
और इसे प्रॉपर्टी देंगे पैडिंग 50px और 12%, फॉन्ट साइज 22px। तो अभी हमारा टेक्स्ट अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करेंगे और इस इमेज को लेफ्ट साइड में अलाइन करेंगे। तो इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स with 100%, align items center, flex wrap padding 50px 0। और अब हम इस टेक्स्ट कॉलम क्लास नेम को कॉपी करेंगे और इसे प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स बेसिस 50%, मार्जिन बॉटम 20px। और इसके बाद हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे फ्लेक्स बेसिस 50%, मार्जिन बॉटम 20px। और इसके बाद हम इस इमेज को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर हम img टैग को लेंगे और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले ब्लॉक विथ 90%, मार्जिन ऑटो। तो अब हमारा टेक्स्ट और इमेज अलाइन हो चुका है, लेकिन अभी इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो इसे हम बड़ा करेंगे। तो इसे बड़ा करने के लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हमारा यह टेक्स्ट इस क्लास नेम के अंदर था, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद लिखेंगे हम h2 और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट साइज 50px, फॉन्ट वेट 600, मार्जिन बॉटम 20px। तो अभी हमारा यह टेक्स्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग बन चुका है। तो अभी हमारा टेक्स्ट और इमेज अल्टरनेट पोजीशन में है। तो अब हम इसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम HTML फाइल में जाएंगे और इसके बाद हम इस रो को कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम 3 टाइम पेस्ट करेंगे इसे। तो हमारे यह रो वेब पेज पर दिख रहा है, जिसे हमने 3 टाइम्स पेस्ट किया था। और इसके बाद हम इसका टेक्स्ट और इमेज चेंज करेंगे और इसे अल्टरनेट पोजीशन में डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने HTML फाइल पर और यहाँ से हम इस डिप को कट करेंगे और इस डिप को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा इमेज अल्टरनेट पोजीशन में आ जाएगा। और इसके बाद हम इस
और इसके बाद हम इस इमेज का पाथ नेम चेंज करेंगे। तो हमारा इमेज का पाथ नेम है फीचर्स 2, और इसके बाद 4th रो के डिप को भी कट कर लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और इसे यहाँ से रीनेम भी कर देंगे फीचर 4। तो अभी हमारा सारा इमेजेस अल्टरनेट पोजीशन में स्टाइल हो चुका है। और इसके बाद हम इस सारे टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसे रो 2 में पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम रो 3 के टेक्स्ट को भी कॉपी करेंगे और इसे हम HTML फाइल में पेस्ट करेंगे। और 4th रो के टेक्स्ट को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है। तो हमारा फीचर सेक्शन अब अच्छा दिख रहा है। तो हमारा फीचर सेक्शन बन चुका है डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम यह FAQ सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे अपने VS कोड पे और इस डिप के बाद हम एक डिप बनाएंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे FAQ। और इस डिप टैग के अंदर हम एक H2 टैग लेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अभी हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसे हम सेंटर में लाएंगे। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक कमेंट डालेंगे FAQ। यहाँ पर उस क्लास नेम को पेस्ट कर देंगे और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे हाइडिंग 10px 12% टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉन्ट साइज 18px। तो अब हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है और इसके बाद हम यह क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यहाँ पर इस H2 टैग के बाद हम एक UL टैग लेंगे और इसे हम क्लास नेम देंगे अकॉर्डियन। और इस UL टैग के बाद हम एक LI टैग लेंगे और इसके अंदर हम एक इनपुट बॉक्स लेंगे और हमारा इनपुट टाइप होगा रेडियो और इसका हम नेम देंगे अकॉर्डियन और इसे हम ID प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट। और इस इनपुट टैग के बाद हम एक लेवल क्रिएट करेंगे और इस 4 में हम फर्स्ट लिखेंगे
और यहाँ पर हम क्वेश्चंस लिखेंगे। और इस लेवल के बाद हम एक डिप बनाएंगे जिसे हम कंटेंट क्लास नेम देंगे। और इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग को लेंगे और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमारे रैंडम आंसर्स होंगे। तो इस आंसर्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा यह टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए हम CSS लिखेंगे FAQ H2 और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट विड्थ 500, फॉन्ट साइज 40 px। तो अब हमारा यह टेक्स्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग सेम दिख रहा है। और इसके बाद हम इस क्वेश्चन और इस आंसर के लिए CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन 60 px ऑटो विथ 100%, मैक्स विथ 750 px। और इसके बाद हम इस अलाइ टैग के लिए CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन विथ 100%, पाइडिंग 5 px। तो अभी हमारा यह क्वेश्चन सेंटर में आ चुका है। इसके बाद हम मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट कर लेंगे। तो क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से इस अलाइ टैग को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे 5 टाइम्स। और यहाँ पर इस इनपुट बॉक्स का ID चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड और यहाँ पर भी चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और यहाँ पर इस लेवल के अंदर हम 4 का भी हम ID चेंज करेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और यहाँ पर इस लेवल के अंदर हम सभी क्वेश्चंस को चेंज करेंगे। तो अब हमने सारे क्वेश्चंस को चेंज कर लिया है और इसके बाद हम इस क्वेश्चंस के लिए CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हमारी ये क्वेश्चंस लेबल टैग के अंदर है, तो यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे लेबल
और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, पाइडिंग 20 px, फॉन्ट साइज 18 px, फॉन्ट वेट 500, बैकग्राउंड ग्रे, मार्जिन बॉटम 2 px, कर्सर पॉइंटर, पोजीशन रिलेटिव, तो अभी हमारे ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद हम इस रेडियो बटन को हाइड करेंगे और राइट साइड में एक प्लस बटन बनाएंगे और इसे क्लिक करने पर हमारे आंसर्स शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेबल आफ्टर कंटेंट प्लस फॉन्ट साइज 34 px, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट 20 px, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड। अब हम रेडियो बटन को हाइड करने के लिए CSS लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो डिस्प्ले नन। तो अब हमारा रेडियो बटन हाइड हो चुका है और प्लस साइन भी यहाँ पर दिख रहा है। और जब भी हम इस क्वेश्चन पे क्लिक करें तभी यह आंसर्स विजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम CSS लिखेंगे डॉट एकॉर्डियन डॉट कंटेंट, बैकग्राउंड ग्रे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, पाइडिंग 20 px, मैक्स हाइट 0, ओवरफ्लो हिडन, ट्रांजिशन मैक्स हाइट 0.5 सेकेंड, फेडिंग 0.5 सेकेंड, डॉट एकॉर्डियन इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, चेक्ड प्लस लेबल प्लस कंटेंट, मैक्स हाइट 600 px, पाइडिंग 30 px 20 px। तो हमारा फंक्शनैलिटी ऐड हो चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। और इसके बाद हम यह इफेक्ट लगाएंगे कि जैसे ही हम इस क्वेश्चन पर क्लिक करें वैसे ही यह साइन रोटेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे आफ्टर और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट 135 डिग्री। और अब हम इस क्वेश्चन पर क्लिक करें तो हमारा यह आइकन रोटेट हो रहा है।
और इसके बाद हम ये टेक्स्ट और इनपुट बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पर इस यूआई टैग के बाद हम लिखेंगे स्मॉल, और इस स्मॉल टैग के अंदर हम इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से हम इस फॉर्म टैग को कॉपी करेंगे। इस फॉर्म टैग के अंदर हमारा इनपुट बॉक्स और बटन है, और यहाँ पर इस स्मॉल टैग के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा यह टेक्स्ट बड़ा दिख रहा है और यह इनपुट बॉक्स भी बड़ा दिख रहा है। तो इसे छोटा करने के लिए हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे .faq .email signup, और इसके अंदर हम लिखेंगे मैक्स विथ 600 px, मार्जिन 20 px, ऑटो 60 px, फॉन्ट साइज 13 px। तो अब हमने FAQ सेक्शन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम यह फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए चलेंगे हम अपने VS कोड पर, और यहाँ पर इस डिप टैग के बाद हम एक डिप बनाएंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे फुटर। और यहाँ पर हम एक H2 टैग को लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे क्वेश्चंस एंड मोबाइल नंबर को। और इस H2 टैग के बाद हम एक डिप बनाएंगे जिसे हम रो क्लास नेम देंगे। और इस रो क्लास नेम के बाद हम एक और डिप बनाएंगे जिसे हम कॉलम क्लास नेम देंगे। और इसके अंदर हम एंकर टैग को लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे FAQ, और इसे हम 3 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेंगे। और इसके बाद हम इस डिप को भी डुप्लीकेट कर लेंगे 3 टाइम्स। तो अभी हमारा फुटर कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद हम इन सभी एंकर टैग्स का टेक्स्ट चेंज करेंगे। और इसके बाद हम इसे CSS प्रॉपर्टी देंगे और यहाँ पर हम एक कमेंट लिखेंगे फुटर।
और यहाँ से इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे पाइडिंग 50px 15% 10px बॉर्डर टॉप 6px सॉलिड कलर ग्रे कलर ग्रे कलर। और इसके बाद हम इस h2 टैग के लिए CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 18px फॉन्ट वेट 400 मार्जिन बॉटम 30px। और इसके बाद हम इस फुटर टेक्स्ट को कॉलम वाइज अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फुटर डॉट कॉलम फ्लेक्स बेसिस 25% फ्लेक्स ग्रो 1 मार्जिन बॉटम 20px। और इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम एंकर टैग के लिए CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट डेकोरेशन नन कलर ग्रे फॉन्ट साइज 14px मार्जिन बॉटम 10px। और इसके बाद हम लिखेंगे फुटर रो अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट पाइडिंग 10px 0। तो अब हमारा यह फुटर टेक्स्ट अलाइन हो चुका है। और इसके बाद हम ये लैंग्वेज बटन और यह कॉपीराइट टेक्स्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम इस बटन टैग को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर hdip के बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। और इसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे और इसे हम क्लास नेम देंगे कॉपीराइट टेक्स्ट। और इसके अंदर हम लिखेंगे नेटफ्लिक्स इंडिया। तो अभी हमारा यह टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद हम इस बटन टैग और इस कॉपीराइट टेक्स्ट को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट फुटर डॉट लैंग्वेज बटन और इसके अंदर हम लिखेंगे कलर वाइट पाइडिंग 10px 20px बॉर्डर रेडियस 3px। और इसके बाद हम इस क्लास नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 14px मार्जिन टॉप 20px मार्जिन बॉटम 10px। तो हमारा यह बटन और यह टेक्स्ट बन चुका है। और अब हमने अपना फुटर सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है।
तो हमने बना लिया इस नेटफ्लिक्स लैंडिंग वेबसाइट को, और इसके बाद हम इसे मोबाइल मेन्यू रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अगर हम इस पर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट बटन पर क्लिक करें तो अभी हमारा यह वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम अपने VS कोड पर चलेंगे और यहाँ पर हम एक कमेंट लिखेंगे। और इसके बाद मोबाइल मेन्यू रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600 px, और इसके अंदर हम सारे CSS प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लोगो का साइज छोटा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट लोगो, और इसके अंदर हम लिखेंगे विथ 100 px। तो अब हमारे लोगो का साइज छोटा हो गया है। इसके बाद हम इस नेविगेशन बटन्स का साइज छोटा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नैव बटन, और इसके अंदर हम लिखेंगे पैडिंग 5 px 10 px, और अब हम इस लैंग्वेज बटन का साइज छोटा करेंगे। तो हमारा लैंग्वेज बटन इस नैव टैग के अंदर है। तो यहाँ पर लिखेंगे नैव डॉट लैंग्वेज बटन, और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे पैडिंग 4 px 8 px। तो हमारा नेविगेशन बटन अब अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद हम इस हेडर टेक्स्ट को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे पोजीशन अनसेट ट्रांसफॉर्म नन पैडिंग टॉप 100 px, और इसके बाद हम H1 टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1, और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 30 px लाइन हाइट 1.4। तो अब हमारा हेडर टेक्स्ट स्टाइल हो चुका है, और इसके बाद हम इस साइन अप फॉर्म को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद लिखेंगे बटन, और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट साइज 12 px पैडिंग 10 px 15 px। तो अब हमारा हेडर सेक्शन मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया है, और इसके बाद हम फीचर सेक्शन को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट कॉलम डॉट इमेज कॉलम, और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स बेसिस 100%। और इसके बाद हम इस टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फीचर्स H2 टैग फॉन्ट साइज 30 px, और इसके बाद हम इस पैराग्राफ टैग को भी CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉन्ट साइज 15 px। तो हमारा फीचर सेक्शन डेस्कटॉप स्क्रीन में अल्टरनेट पोजीशन में था, तो इसे मोबाइल मेन्यू में भी हम अल्टरनेट पोजीशन में करेंगे। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लिखेंगे डॉट रो nth चाइल्ड 2 डॉट रो nth चाइल्ड 4, और इसके अंदर हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। तो हमारा फीचर सेक्शन क्रिएट हो चुका है, और इसके बाद हम लिखेंगे फीचर्स रो, और इसके अंदर हम लिखेंगे पैडिंग 10 px 0। तो हमारा फीचर सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। इसके बाद हम FAQ, और इसके बाद हम FAQ सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे FAQ H2, और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 20 px, और इसके बाद हम इस अकॉर्डियन और इसके कंटेंट को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और इसके बाद लिखेंगे कंटेंट,
और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट साइज 14px। और इसके बाद हम इस अकॉर्डियन क्वेश्चंस का भी टेक्स्ट साइज छोटा कर लेंगे। तो हमारा अकॉर्डियन क्वेश्चन SQL, LI और लेवल टेक के अंदर है। तो यहाँ से हम इस क्लास नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे हम LI लेवल और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे पैडिंग 10px, फॉन्ट साइज 14px। और इसके बाद हम लेवल टैग को CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेवल आफ्टर और इसे हम प्रॉपर्टी देंगे फॉन्ट साइज 22px। तो अब हमने यह नेटफ्लिक्स लैंडिंग वेबसाइट भी मोबाइल मेन्यू रिस्पॉन्सिव बना लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।